नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है गांव कुंभ, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार रहता है। इस परिवार में सरबजीत कौर जी और उनके 3 बच्चे हैं। सरबजीत कौर जी के पति का कई वर्ष पहले हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। तभी से यह परिवार गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। घर की स्थिति भी बेहद दयनीय है। घर में कोई मुख्य दरवाजा नहीं है, कमरों के दरवाजे टूटे हुए हैं, छत जर्जर अवस्था में है और फर्श भी कच्चा है। हालात इतने कठिन थे कि कई बार परिवार को दूसरों से मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था। जब इस परिवार की हर उम्मीद टूट चुकी थी, तब इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता। इस मुहिम के माध्यम से आज देश भर में सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों तक राहत और राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत इस परिवार को भी राहत सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दूध, चाय पत्ती, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले तथा अन्य आवश्यक घरेलू सामग्री शामिल है। इस सहायता के बाद परिवार के चेहरे पर फिर से उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। तो आइए चलते हैं इस परिवार के पास और जानते हैं उनकी आपबीती, उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। अन्न देव तो अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन्न देव तो जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। दर्शकों, ये अमृतवाणी है संत गरीबदास जी महाराज की, और इस अमृतवाणी के माध्यम से संत गरीबदास जी महाराज ने जो अन्न को है वो हीरे और मोतियों से भी बढ़कर एक अनमोल वस्तु बताया है। और आज के समय में कलयुग के इस दौर पे संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्न को वितरण करने के लिए चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम। आप सामने फ्लैक्स दिख रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम का लगा हुआ है। लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, इन 5 बुनियादी चीज़ों को, जो एक परिवार की सबसे बुनियादी ज़रूरत रहती है, उस चिंता को दूर करने का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है। और एक ज़रूरतमंद और असहाय परिवार को राहत और मदद देने के लिए पहुंचे हुए हैं गांव कुंभ, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। और सेवादारों की टीम जो सतलोक आश्रम की तरफ से राहत और राशन का सामान लेकर के पहुँची हुई है। सेवादार जो कि अब तैयार हैं उस परिवार के पास राहत का सामान ले जाने के लिए खड़े हैं। आप सामने देख रहे होंगे, और एक एक करके सामान लेकर के जा रहे हैं। आप कैमरामैन के माध्यम से देखेंगे। तो चलेंगे दर्शकों परिवार के पास और बातचीत भी करते हैं, परिवार के सदस्यों से जानेंगे जो राहत इस समय परिवार को मिल रही है, उससे परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो चलेंगे दर्शकों, रुख करते हैं अब परिवार की तरफ का। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया है, इस समय पहुंच चुके हैं परिवार के पास। और परिवार के सदस्यों से बात करने से पहले, यहाँ पे सदस्य सभी बैठे हुए हैं, और इनसे बात करने से पहले आपको थोड़ा सा इस परिवार के घर की स्थिति के बारे में भी दिखाएंगे। आप देखेंगे कि घर काफ़ी जो पुराना और काफ़ी कच्चा जो बना हुआ है, कच्ची ईंटों से बना हुआ है। एक कोने में आप देख पा रहे होंगे बहन जी बैठी हैं, और यहाँ पे जो मिट्टी का चूल्हा वो लगा के रखा हुआ है। यहाँ से इस परिवार की जो घर की जो है जो ज़मीन जगह वो स्टार्ट होती है, शुरू होती है। और पीछे की तरफ अगर आप चलें तो ये घर का मेन एंट्री है। साथ में आप मेन जो यहाँ पे दीवार देख पा रहे होंगे, जो कच्ची ईंटों की दीवार खड़ी देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप घर के ऊपर की स्थिति देखेंगे तो छत की हालत देखेंगे, काफ़ी जर्जर और खस्ता हाल हो चुकी है। लकड़ी काफ़ी पुरानी और जंग लगे लोहे, सीलन लगी हुई लकड़ियाँ, और कभी भी खतरा बना रहता है कि टूट सकती है। किसी न किसी हादसे का जो अंदेशा बना रहता है।
तो ये आप बाहर से घर की जो स्थिति है वो अभी देख पा रहे हैं। थोड़ा सा और आपको ऊपर की स्थिति दिखाएं, क्योंकि 2 मंजिल का जो ये मकान है और घर के ऊपर ये दूसरी मंजिल, जैसा कि बहन जी बता रहे थे कि ये दूसरी मंजिल है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए भी डर लगा रहता है, क्योंकि जो छत है, छत टूटने की कगार पे है और ये अंदेशा बना रहता है कभी टूट जाए, तो इसलिए कोई जाने आने का रास्ता नहीं है। काफ़ी पुराना हो चुका है और ऐसे ही इसको बिना इस्तेमाल के रखा हुआ है। और घर के अंदर की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो पहले पिलरों की स्थिति देखें आप, जिस पे ये मकान टिका हुआ, काफ़ी पुराना, काफ़ी खस्ता जर्जर हो चुका है और कब तक ये टिकेगा इसकी भी कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। सीलिंग फैन जो आप सीलिंग छत की तरफ आप देखेंगे तो वही स्थिति बनी हुई है, काफ़ी पुरानी, और देख सकते हैं जगह जगह पे सीलन के निशान, मॉइस्चर के निशान पड़े हुए हैं। और स्थिति ऐसी है कि परिवार को हमेशा ये डर रहता है, ये चिंता बनी रहती है कि ये जो छत है कभी टूट करके, क्योंकि बरसात के समय में ऐसी स्थिति बनी रहती है कि कभी टूट करके ये घर के किसी सदस्य को वो चोटिल ना कर दे, किसी तरीके की जो है वो समस्या पैदा ना हो जाए। तो अगर आपको अंदर की तरफ लेकर के चलें तो ये घर का बाहर का बरामदे की स्थिति है। कच्चा फर्श है और फर्श भी एक जो समान नहीं है, समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा बैठा हुआ है। और अंदर की स्थिति अगर आपको दिखाएं बाहर, तो आप इस घर की दीवारों की स्थिति देख ही पा रहे होंगे। ये लकड़ी का जो दरवाज़ा लगा हुआ है टूटा हुआ है, केवल रोक के लिए सामने लगा के रखा हुआ है, कोई फिक्स ये दरवाजे नहीं करके रखे हुए हैं। और इस तरीके से ये अंदर एक कमरा जो परिवार का है वो बना हुआ है। काफ़ी पुराना कमरा है, मिट्टी का फर्श है, दीवारें काफ़ी पुरानी कच्ची ईंटों की दीवारें हैं, जगह जगह सीलन के निशान है। विंडो के तौर पर यहाँ पे केवल ईंटें रखी हुई है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ भी यहाँ विंडो के तौर पर जो ये देखें लकड़ी के जो ये खिड़कियाँ हैं काफ़ी पुरानी और टूटी हुई है जगह जगह से। बरसात का पानी, धूल, मिट्टी, हवा, सब चीज़ों की जो समस्या परिवार को बनी रहती है। और वही स्थिति, ना तो कुछ लाइटिंग की प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था देख पा रहे हैं, ना तो कुछ रहने की प्रॉपर यहाँ पे मंजे या आदि की व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। एक पेटी रखी हुई है जो सामान आदि रखने के लिए यहाँ पे एक कोने में रखी हुई है। और साथ में एक ड्रमी है जो आटा ड्रमी, वो आप देख पा रहे होंगे। और इसमें आटा रखा हुआ है जो राशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है घर में। और दूसरी तरफ में कुछ यहाँ पे और बोरियां और बर्तन आदि, जिसमें कढ़ाई और डोलू आदि रखे हुए हैं। साथ में एक खिड़की आप दूसरी तरफ और देख पा रहे होंगे, वैसी जर्जर हालत है, काफ़ी पुरानी हालत है। घर की स्थिति काफ़ी, हम कह सकते हैं कि ख़राब स्थिति में ये परिवार रह रहा है इस मकान में। और एक चिंताजनक जो स्थिति बनी हुई है कि परिवार के सदस्यों के जीवन पे भी हम एक तरफ से कह सकते हैं कि खतरा बना हुआ है। ये आप दूसरा कमरा देख पा रहे होंगे, वैसी स्थिति है। पुराना घर है, पुराने ज़माने में जिस तरह से घरों की जो बनावट रहती थी, घरों की जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता था, उसी कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, उसी शैली में ये कंस्ट्रक्शन देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी पुराना घर है, लकड़ी के दरवाजे जगह से टूट चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। एक दरवाज़ा जो लकड़ी का टूटा हुआ है, तो प्रॉपर जो है दरवाज़ों की फिटिंग नहीं है। आप फर्श की तरफ देखेंगे तो फर्श कितना, जो आप देख सकते हैं कि मिट्टी का फर्श है, काफ़ी इम्प्रॉपर है, मतलब कि समतल नहीं है। और आप देख सकते हैं उबड़ खाबड़ है, मिट्टी का फर्श है, मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ है। और एक कोने में यहाँ पे अलमारी वो देख पा रहे होंगे। दीवारों की अगर आप तरफ ध्यान देखें तो काफ़ी पुरानी दीवारें हैं, काफ़ी पुरानी है और समय के साथ अब टूटने की तक की कगार में हम कह सकते हैं कि ये कमरे की या फिर मकान की स्थिति में ऐसी स्थिति बनी हुई है। किसी तरह से हम कह सकते हैं कि परिवार गुजारा कर रहा है, अपने टाइम को वो स्पेंड कर रहा है। बाकी आपको थोड़ी सी और स्थिति दिखाएंगे। आप हर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सेम वैसी स्थिति आप कमरे की देख पा रहे होंगे। चाहे कमरे की दीवारों की बात कर लें, खस्ता हाल है, छत की बात कर लें, छत की काफ़ी दयनीय हालत, जो काफ़ी पुरानी जो स्थिति में है वो बन के रखी है। सीलिंग फ़ैन एक लगा हुआ है, वो आपने देखा होगा, कैमरामैन के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि सीलिंग फ़ैन एक लगा हुआ है। प्रॉपर हवा की जो वो व्यवस्था नहीं, थोड़ा सा स्लो चलता है। तो सामने कोने में रैक भी रखे हुए हैं बर्तन आदि रखने के लिए, लेकिन जैसे कि ये सदस्य थोड़ा सा बड़ा है तो परिवार के सदस्यों को अगर ध्यान में रखें तो उस हिसाब से भी यहाँ पे प्रॉपर बर्तनों की जो व्यवस्था वो नहीं है। 2 चम्मच 2 गिलास और इस तरीके से कुछ खाना पकाने आदि के लिए या बर्तन में खाना वगैरह स्टोर करने के लिए वो बर्तन कुछ रखे हुए हैं।
2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, और कुछ जो यहाँ पे तलाइयाँ और शीट आदि वो सोने के लिए वो व्यवस्था देख पा रहे होंगे। दूसरे कोने में अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए यहाँ पे पीपे और बर्तन आदि देख रहे होंगे आप, और एक तरफ में गैस चूल्हा और एक सिलेंडर वो रखा हुआ है, और इसके बारे में भी थोड़ा सा पूछेंगे कि इसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो तमाम हम आपको व्यवस्था दिखा रहे हैं इस घर की, इस परिवार की बनी हुई है। तो परिवार की भी थोड़ी सी स्थिति के बारे में जानेंगे, और घर की स्थिति आपने देख ही ली है, कितनी दयनीय हालत में परिवार जो रह रहा है, किस घर में रह रहा है। काफ़ी मतलब एक चिंताजनक स्थिति इस परिवार की बनी हुई है, और परिवार से जानेंगे कि ऐसे क्या मजबूरियां पड़ी हो या ऐसे क्या हालात बने कि परिवार को ऐसे जो खतरे वाली स्थिति में आज जो अपने जीवन को बिताना पड़ रहा है, ऐसे जो हालात में परिवार रह रहा है, तो इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार बहन जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? सरबजीत कौर। जी, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 जाने जी। जी, आप 4 सदस्य हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? एक है मेरी बेटी है, एक 2 मेरे बेटे, एक मैं है जी। जी, बहन जी, पति के बारे में नहीं बताया आपने, पति कहाँ है आपके? मेरा पति तो मर गया जी। कितना समय हो चुका है? हो गए जी उन्होंने 12-13 साल। जी, तो क्या स्थिति बनी थी, क्या घटना हुई ऐसे कि पति की मृत्यु हुई? उन्होंने अटैक हो गया थी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या काम करते थे आपके पति? वो दिहाड़ी जोता जी। जी, तो पहले कैसे गुजारा चल रहा था आपके परिवार का जब पति थे? ठीक है चलते थे, जब भी गरीबी थी जी एकनी। जी, हाँ जी। पति के जाने के बाद अब कैसा मतलब गुजारा कैसे चल रहा है? क्योंकि बहुत औखा चल रहा जी गुजारा तो। मंग मंग के रोटियां खादियां ने जी, सब कुछ बहुत औखा होया जी। काफ़ी मुश्किल आ रही है। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे तो हार्ट की बीमारी है जी बहुत बड़ी, मेरे तो काम भी नहीं होता जी। बहुत औखी मजबूरियां कट्टियां ने। किस तरह की मजबूरियां हैं? क्योंकि परिवार बड़ा है परिवार और तो छोटा जी थी, जब बहुत मजबूरियां औखे करे, जब बहुत सारी छोटे थे जी, जब डैडी मुक्के छोटे छोटे थे जी। हाँ जी। तो काम करते थे आप, क्या करते थे पहले? हाँ जी, काम करते कहीं? जी माड़ा मोटा कट्टे कर देती जानी, मंग मुंग के सारे दे देते थी जी ना, दाला पानियाँ रोटियाँ पानियाँ भी मंग लेंदे थे जी। हाँ जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, अभी परिवार के जो पड़ोसी और रिश्तेदार और गांव के जो गणमान्य लोग हैं, पंच साहब जी साथ में जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी सर। जी, परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस स्थिति में परिवार अभी? ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਤੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਦੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो किस तरह की दिक्कतें रह रही है, जैसे खाने पीने को लेकर या पढ़ाई को ਇਹ लेकर? ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗ ਚੁੰਕ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕੂਪੀਆਂ ਕਰਦਾ। 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੁਗ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। जी, हाँ जी हाँ जी। पंच साहब भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताएं सर, परिवार की स्थिति कैसी बनी हुई है, इस समय कैसे हालात है? बहुत इनकी स्थिति बहुत नाजुक है जी। आपकी रामपाल संत का हम धन्यवाद करते हैं जो इनकी सहायता कर रहे हैं ना। इनके बहुत हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो अब इनकी हालात अभी सुधरेंगे, जो आपने इसकी बाँह फड़ ली जी। आपका धन्यवाद करते हैं जी, जो आप इसका साथ जी, दो। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की मदद की जाएगी। जी जी, तो उससे पहले तो ये मांग के किसी के घर पर दिहाड़ी जोता कर कर काम करते थे जी। बच्चे हैं, वैसे पहले बहुत मुश्किल से गुजारा चलता था। आपको किसी ने बताया तो आपकी बहुत धन्यवाद। जी, ये माता जी भी साथ में जुड़ी हुई है, थोड़े से इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ।
जी माता जी, परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या किस हालात में परिवार गुजारा कर रहा है? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ से करता है। मेरे मैके से ही है ये लड़की। मैंने इसकी शादी बारे बताया था, मैं ले आया, इस करके ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ इसको दे देते हैं। ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ में काम करती है ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਦਵੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਵੋ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। किस तरह की समस्या बनी हुई है इनके खाने पीने को लेकर के? ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। जी, क्योंकि जैसे इनकी घर की भी स्थिति देखें तो काफ़ी हालात नाजुक है ਹਾਂਜੀ परिवार। ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो दर्शकों, तमाम बातचीत के बाद आप परिवार की स्थिति के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गए होंगे और परिवार की काफ़ी जो हालत इस समय नाजुक है और जो पड़ोसी भी हैं वो भी यही बता रहे हैं, जो गांव के पंच है वो भी यही बता रहे हैं कि परिवार को काफ़ी मुश्किल के जो हालातों में है वो गुजारा करना पड़ रहा है। स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है और आज की ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक मसीहा बन कर के आए हैं। एक जो निराशा के अंधकार में डूबा हुआ परिवार था उसको एक आशा की किरण आज नज़र आई है। तो सेवादार संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ सहायता मिल रही है। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानेंगे आज परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ जो सहायता अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी हुई है। जी सर। सच साहब जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे कि जी आप फ्लैक्स लगा है जिसके ऊपर लिखा है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है। उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने राशन की सामग्री बेची है। मैं इसको बताना चाहूँगा, 25 किलो गेहूँ का आटा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, और 1 पैकेट टाटा कंपनी का चाय पत्ती का है, 2 डिब्बे सूखे दूध के हैं। परिवार वाले चाय बना के पी सकते हैं और दूध भी बना के पी सकते हैं। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 2 पैकेट दलिए के भेजे हैं, जो कि बहुत ही एक पौष्टिक आहार होता है शरीर के लिए। इसी के साथ हम बताएंगे दालों की बात। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 4 प्रकार की दालें भेजी हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की और साफ़ सुथरी दालें हैं। बताना चाहूँगा, चना दाल, काले चने, पीली मूँग की दाल, हरी मूँग की दाल। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को बेसन भी दिया है। परिवार वाले कड़ी बना के भी खा सकते हैं और अन्य पदार्थ भी बना के खा सकते हैं। इसी के साथ तड़का लगाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को 2 लीटर सरसों का तेल दिया है। परिवार वाले इससे तड़का लगा के भी खा सकते हैं। और बात करें सब्जियों की, सब्जियों में 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज हैं। अगर हम मसालों की बात करें तो जो हम अपने घरों में मसाले यूज करते हैं वही मसाले संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को बहुत ही साफ़ सुथरे मसाले भी दिए हैं। 1 किलो टाटा का नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और जीरा है। और साथ में इस परिवार को 2 डिब्बे अचार के दिए हैं, मिक्स अचार है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। अगर परिवार वाले कभी सब्जी ना बना सकें तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। ये तो होगी रसोई सामग्री की बात। अगर हम नहाने धोने की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज ने वो भी बहुत अच्छे ध्यान रखा है इस परिवार का। 1 किलो छोकरा कंपनी का साबुन है कपड़े धोने के लिए, और गोदरेज नंबर की 4 टिक्की हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हैं। और कपड़े धोने के लिए घड़ी का पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर है, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिया है। इसी तरह ये कुल मिला के 23 आइटमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को भेजी है। जी बिल्कुल, दर्शकों देख भी पा रहे होंगे आप, राशन की पूरी जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए करके रखी है। और राशन के तौर पे आप देखेंगे तो इसमें आटा भेजा गया है,
25 किलो 5 किलो चावल भेजा गया है, चीनी भेजी गई है 4 किलो और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और साथ में सूखे दूध के 2 डब्बे भेजे गए हैं। शामिल किया गया है इसमें 2 पैकेट दलिए को भी और इसके अलावा है सरसों का तेल तड़का लगाने के लिए सब्जी या दाल को। बेसन का 1 पैकेट देख सकते हैं आप, वो भी भेजा गया है। साथ में 4 तरह की अलग अलग दालें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, वो सारा सामान भेजा गया है। मसालों की ज़रूरत पड़ती है एक रसोई घर में, किचन में, तो मसालों की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं टाटा का नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर और साथ में एक जीरे का पैकेट और भेजा गया है। 2 डब्बे यहाँ पे मिक्स अचार के भेजे गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिक्स अचार के डब्बे आप देख सकते हैं, वो भेजे गए हैं। और सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ी में 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू वे भिजवाया गया है। सफाई की बात करें तो सफाई के लिए यहाँ पे कपड़ा धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन और नहाने का जो कपड़े धोने का साबुन वो तक भिजवाया गया है। तो ये तमाम जो राशन की सामग्री परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रही है। तो इनसे थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। जैसे कि सर, अन्नपूर्णा मुहिम में लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, परिवार की राशन की जो आज चिंता थी संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर दी है। इसके अलावा जैसे अन्य चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया, तो इस तरीके में परिवार की किस तरीके से मदद की जा सकती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? सर जी, संत रामपाल जी महाराज ने देखो, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की रोटी की समस्या तो हल कर दी, क्योंकि इस परिवार को राशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है, उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राशन भेजा है। रही बात कपड़े की, अगर परिवार वाले संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे तो इनको अपने कपड़ों की व्यवस्था कराई जाएगी। रही चिकित्सा की बात, ना करे कोई इस घर में कोई बीमारी आती है, इस परिवार का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से ही कराया जाएगा। रही बात शिक्षा की, इनके बच्चे 2 पढ़ते हैं अभी स्कूल में, अगर वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि इनके बच्चों को कुछ चाहिए, जैसे स्कूल बैग हो गया, कॉपी होगी, पेन हो गया, पेंसिल होगी, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, अगर मान के चलो ड्रेस की जरूरत होगी तो ड्रेस भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से उस परिवार को मुहैया कराई जाएगी। अब बात है मकान की। मकान की अगर आप देख रहे हैं, इस परिवार का जो मकान है बहुत ही खस्ता हाल में है। अगर परिवार वालों के कहने से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे, अगर संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा तो तुरंत उस मकान की शुरुआत की जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जी, तो दर्शकों, तमाम जो चीज़ों का आश्वासन आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पे सेवादार देते नजर आ रहे हैं और हर तरह से संभव मदद का यहाँ पे आश्वासन परिवार को आज मिल रहा है। तो थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। जैसे आज परिवार को पहली बार जो सबसे बुनियादी जरूरत प्राथमिकता रहते हैं जो परिवार की, एक भूख, रोटी की व्यवस्था 2 टाइम की संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए कर दी है। तो ये मदद कितने टाइम के लिए रहेगी सर? ये मदद क्या 1 टाइम के लिए या कब तक परिवारों को इस तरह से सेवा का लाभ मिलेगा? देखो, संत रामपाल जी महाराज जिसकी बाजू पकड़ते हैं वो कभी उनकी बाजू नहीं छोड़ते। जब तक परिवार की स्थिति सुधर नहीं जाती, वो परिवार कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये सुविधा उन परिवार वालों को मिलती रहेगी। चाहे इस सुविधा परिवार वालों को कमाने के लिए चाहे महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, तब तक ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज की ओर से इन परिवार को मिलती रहेगी। जी, तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत परिवार को रहती है भविष्य में, तो उसके लिए परिवार संपर्क किस तरह से करेगा आपसे? संत रामपाल जी महाराज के ओर से ये विजिटिंग कार्ड छपा रखे हैं, जो कि आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं इसके ऊपर। जब भी इस परिवार वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इस नंबरों के ऊपर संपर्क करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज की टीम आएगी और इस परिवार को ये सुविधा मुहैया करा के जाएगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कार्ड हम इस परिवार वालों को देंगे। जब भी परिवार वालों को राशन खत्म होना होगा तो 2 दिन पहले वो फ़ोन करेंगे, तभी संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को राशन की मुहैया कराई जाएगी। ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से कार्ड है। आपको जब भी आपका राशन खत्म होना होगा 2 दिन पहले इस नंबर के ऊपर फ़ोन कर देना, तो आपको संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये राशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आपको कहीं लाइन में नहीं लगना, कहीं दुकान पर नहीं जाना, किसी मॉल में नहीं जाना। संत रामपाल जी महाराज की टीम आएगी और आपको राशन की सामग्री देकर जाएगी। ठीक है। तो दर्शकों, ये देख सकते हैं, एक कार्ड परिवार को आज सौंपा गया है और ये पूरा भरोसा दिलवाया गया, ये आश्वासन दिया गया है जब भी परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो इन दिए गए नंबरों पे जब भी परिवार संपर्क करेगा, तो जैसे आज परिवार को ये सहायता दी जा रही है, इसी तरह से परिवार को हर संभव जो सहायता हर बार दी जाएगी, हर महीने दी जाएगी। तो बहन जी, इस सहायता से कुछ जो चिंता है, कुछ जो सारा वो मिलेगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? जो हाँ जी, ये चिंता जी हुण थोड़े सिर तो खत्म हो गई। बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली
और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। काफ़ी जो सहारा संत रामपाल जी महाराज का दर्शकों परिवार को मिल रहा है। परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी सामने हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, जैसे कि आपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया था कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति थी, और आज इस मदद को भी आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने परिवार की काफ़ी जो मदद करने का आश्वासन भी दिया है, आगे भी हमेशा मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस मदद को? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। और ये आश्वासन भी दिया गया, भरोसा दिलवाया गया, जब तक परिवार को जरूरत रहेगी तब तक ऐसे ही मदद परिवारों की जाती रहेगी। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ सहारा होगा जी ਤੁਹਾਡਾ। ऐसे संतों को देखा था पहले कभी जो संत रामपाल जी महाराज से? पहली बार देखा जी, ऐसा था पहली बार देखा, ਜਿਹੜਾ इतना गरीबों का मदद करा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद करते हैं जी उसका, पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं जी, बहुत अच्छी बात करी है जी। तो दर्शकों, ये थे विचार, और साथ में माता जी भी हैं, इनसे भी थोड़े से विचार लेंगे। माता जी, जैसे आप परिवार की स्थिति से काफ़ी दुखी थी, दयनीय स्थिति थी, और आज परिवार को मदद दी जा रही है, तो कैसी मदद? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ बहुत बढ़िया होगा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ देते, रोटी खाते कर देते। आंटी जी, कैसे देखते हो आप इस मदद को? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सभी परिवारों की मदद करने का एक संकल्प लिया है, जिन भी परिवारों को जरूरत रहती है या रोजगार की व्यवस्था नहीं है या इस ऐसी स्थिति में परिवार रहता है, तो ऐसे हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया है। कैसे देखते हो आप इस मुहिम को? बहुत बढ़िया देखते हैं जी ਇਹਨੂੰ जी। बहुत बढ़िया। समाज में कुछ बदलाव होगा इससे? हाँ जी, बदलाव होगा ਜ਼ਰੂਰ जी। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਸੌਦਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਰੇਬੋਵੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ खुशी हुई है जी। तो दर्शकों, परिवार खुश है, परिवार की चिंता काफ़ी दूर हुई है, साथ में पड़ोसी और इनके रिश्तेदार भी खुश हैं। पंच जी भी यहाँ पे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मदद को कैसे देखते हैं संत रामपाल जी महाराज? आप धन्यवाद करते हैं रामपाल संत, आपकी टीम का सभी का धन्यवाद करते हैं जो उनकी सहायता की है। आगे और सहायता करो, आपको तरक्की दे, और इनकी ओर से मदद करो। आप ये बहुत खुश होंगे जी, आप इसको राशन मिल गया ना। पहले बहुत मांग के खाते थे, दिहाड़ी काम लगता था, नहीं लगता था, फिर घर से किसी के मांग के खाते थे। इनके बच्चे की बहुत प्रॉब्लम है जी, और इनको चप्पल डालने के भी नहीं है जी। तो हर संभव जो मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी। परिवार को किसी भी चीज़ की जरूरत रहती है तो संपर्क करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाबा जी का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, संत रामपाल जी का जी बहुत बहुत। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का असर आप देख सकते हैं। जब परिवारों की मदद की जाती है तो परिवार तो खुश होता ही है, उसकी तो चिंता दूर होती है, तो उसके अलावा काफ़ी जो चिंता परिवारों के पड़ोसियों की या गांव के सरपंचों की भी मुक्त होती है। एक बहन और बैठी हुई है जो माता जी की बेटी हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। सत श्री अकाल जी। बहन जी, आज परिवार की जो काफ़ी चिंता संत रामपाल जी महाराज ने दूर की है, कि किस तरह से देखते हो आप इस मदद को? बहुत बढ़िया जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद। सहारा मिलेगा इस मदद से कुछ? हाँ जी, बहुत सहारा हो गया सानू ਤੁਹਾਡਾ जी, क्योंकि परिवार में अभी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी, और आगे भी अभी तक कुछ उम्मीद ज़्यादा भविष्य में, निकट भविष्य में दिखती नज़र नहीं आ रही थी, तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये आश्वासन देना, बहुत धन्यवाद ਉਹਨਾਂ ਦਾ, बहुत बहुत। अब तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी खाने पीने के लिए, किसी और चीज़ के लिए? नहीं जी, बस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत धन्यवाद, बहुत सारी टीम ਦਾ जी। जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के
तो दर्शकों ये थे विचार परिवार के और बाकी जो मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए थे। और संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम लगातार ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ करके उनकी हर संभव जो मदद कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें यही रखा था, यही एक जो संकल्प लिया था, जिसमें कहा था कि कलयुग में होगी सतयुग की शुरुआत। और इस संकल्प को आज साकार होते हुए आप सामने साक्षात देख भी रहे हैं कि परिवार के जो चिंता है, परिवार की जो परेशानी है, उसको दूर किया है। मुहिम तो चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे सर अन्नपूर्णा मुहिम। हम ऐसे भी दावे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य सोर्स रहते हैं वहाँ से सुनते आए हैं। सेवादार भी कई बार जिक्र करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों ऐसे कार्य चलाए हैं जिससे समाज की भलाई हो रही है, समाज से जो नकारात्मक एनर्जी ख़त्म हो रही है या सकारात्मक की तरफ जो समाज बढ़ रहा है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य थोड़ा सा जिक्र करेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जहाँ पर एक पूर्ण संत हैं इस धरती पर, जिन्होंने सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बताया है श्रद्धालुओं को, वहीं वो एक सच्चे समाज सेवक भी हैं और सच्ची मानवता की सेवा करते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों की बात करें तो हम दिन से लेकर रात तक बोलते रहेंगे, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य हम अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर पाएंगे। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों की बात करें तो मैं उनमें से आपको सामाजिक कार्य के बारे में बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं भारतवर्ष में, नेपाल में, वहाँ पर बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, देहदान के कैंप लगाए जाते हैं, नेत्रदान के कैंप लगाए जाते हैं, अंगदान के कैंप लगाए जाते हैं, जो कि एक सच्ची मानवता की सेवा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर उनका कोई भी अनुयायी ना दहेज लेता ना देता, तो लाखों दहेज मुक्त शादियाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुई हैं। अब बेटी अब बोझ नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जीने की राह को पढ़कर, उनसे नाम दीक्षा लेकर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है, लाखों उजड़े हुए परिवार दोबारा बसे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और लाखों की संख्या में उन्होंने भारतवर्ष और नेपाल में वृक्ष लगवाए हैं। छोटे से पौधे को लगाया जाता है, जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। तो पर्यावरण के लिए भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जहाँ कभी भी कोई कुदरती प्रकोप आता है, प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे हाल ही में उत्तर भारत में अगर हम बात करें हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, तो बाढ़ का प्रकोप आया, तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बनाया राशन की, कच्चे राशन किटें, पशुओं के लिए चारा, तिरपालें, दवाइयाँ, रजाइयाँ, गद्दे सारे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 500 से ऊपर गांव जो पानी में डूब गया था, बाढ़ के पानी में, बारिश के पानी में, उन गाँवों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, खेती भी बर्बाद हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने लाखों फुट पाइप और मोटरें दी उनको, साथ में नट बोल्ट, बिजली की तार, सारा सहयोगी सामग्री भी दी। आज उन गांव वालों ने, 500 से ऊपर गांव वालों ने पानी निकाल कर अपनी अगली खेती की बिजाई कर फसल की कटाई भी कर लिया और वो गांव खुशहाल हैं। तो मैं अगर कहूँ कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है, हरियाणा के किसान को जीवन दान दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे ही पंजाब में तहसील अजनाला, अमृतसर में भी किसानों की मदद की संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर देकर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी मदद की संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज जहाँ कहीं जरूरत होती है गौशाला भी बनवा रहे हैं, गौशाला के शेड भी बनवा रहे हैं, गौशाला के लिए चारा भी भिजवा रहे हैं, लाइब्रेरी भी बनवा रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों को क्या बखान करें। संत रामपाल जी महाराज के धनाना धाम में आज पंचायतें, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, विधायक जाकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि जो काम सरकारें नहीं कर पा रही वो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहे हैं। एक दिन में कितने कितने लोग उनको सम्मान दे रहे हैं जाकर उनके सामाजिक कार्यों के लिए। अगर संत रामपाल जी महाराज के लिए हम कबीर साहब की वाणी कहेंगी, सात समुद्र की मसी करी लेखन कर बन राय, धरती का कागज करूं और गुरगुण लिखा न जाए, तो ये सारी वाणी संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल खरी उतरती है। ऐसे सतगुरु के, ऐसे सच्चे गुरु के गुण हम लिख नहीं सकते, अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। तो बिल्कुल दर्शकों, हैरानी की बात होती है कि एक मनुष्य के द्वारा इन कार्यों को किया भी नहीं जा सकता है। केवल एक संत जो एक परमात्मा का कृपा पात्र होता है, उसी के मार्गदर्शन में ऐसे कार्य संभव हो सकते हैं।
सेवा कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को सेवादारी आपको आप दिखते होंगे, करते हुए नजर आते होंगे। सर, कहाँ से मिलती है इतनी प्रेरणा इन कार्यों को करने के लिए? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि संसार में जो भी मानव शरीर है वो सब आपके बहन भाई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में कोई भूखा परिवार सोता हो, कोई ऐसा ना हो बहन भाई जो इलाज से वंचित हो, या बच्चे कुछ ऐसा ना हो जो शिक्षा से वंचित हो। तो ऐसे परिवार देखते हैं और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाते हैं। वहाँ से आदेश अनुसार आते ही उस परिवार की पूरी मदद की जाती है, चाहे वो राशन की हो, या शिक्षा की हो, या कपड़े की हो, या मकान की हो, या चिकित्सा की हो। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का ही असर है कि परिवारों की जो मदद करने के लिए ये अपने सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। तो फिर भी सर, क्योंकि ये आपकी रिश्तेदारी में भी नहीं आते हैं, ना तो आपकी जान पहचान के हैं, फिर भी आप लोग अपने काम को छोड़ करके कैसे इनकी मदद के लिए सामने निकलते हो? संत रामपाल जी ने बताया है कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे, अपनी सुख सुविधा कम कर लेंगे, लेकिन ऐसे परिवार की मदद करेंगे जो लाचार हो, गरीब हो, असहाय हो, और उसकी मदद की भी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी, तो दर्शकों, इसी को कहते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत, क्योंकि कलयुग के ऐसे टाइम में जब रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की सुध नहीं लेते हैं, या घर वाले ही कई बार अपने घर वालों की सुध बुध लेना भूल जाते हैं, तो ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम एक शुरुआत बनी है। कलयुग में सतयुग का जो आगाज़ किया है संत रामपाल जी महाराज ने, वो एक साक्षात होता हुआ हम प्रत्यक्ष इन परिवारों के लिए और पूरे समाज के लिए होता हुआ देख रहे हैं। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, और आज इस कहावत को भी संत रामपाल जी महाराज ने इन सेवा कार्यों के माध्यम से चरितार्थ करके रखा हुआ है। सेवा कार्य इतने विशाल स्तर पर हैं जिनको शब्दों में बयां करना हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक संत जब प्रकृति के सुधार के लिए या समाज सुधार के लिए कोई कार्य करना शुरू करता है तो वो किस लेवल तक जा सकता है, वो आप संत रामपाल जी महाराज के रूप में उदाहरण के तौर पर साक्षात दे सकते हैं। इन सेवा कार्यों को हम भी काफ़ी मुश्किल रहता है कि अपने शब्दों में बयां कर सके। ऐसा लगता है कि एक सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात हो जाती है। तो एक वाणी जरूर यहाँ पे जिक्र करेंगे जिसमें कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बके, नदी न संचो नीर, परमारथ के कारण संतन धर्या शरीर। जिस तरह से कहते हैं वृक्ष फल स्वयं के लिए नहीं खाते हैं और नदियाँ स्वयं के लिए नदी का जल को संचित नहीं करती, इसी तरह से जो संत होते हैं वे अवतरित होते हैं परमारथ के लिए, समाज की भलाई के लिए। और ऐसे ही समाज की भलाई के लिए संत रामपाल जी महाराज इस भारतवर्ष की पवित्र धरा पर अवतरित हुए हैं और समाज के इस भलाई का कार्य को निरंतर जारी रख रहे हैं। धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों से नस्ल को तो बचाया है लेकिन फसलों को बचाया है, संस्कृति को सुधारा है और प्रकृति को भी सुधारने का काम किया। तो धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इन सभी सेवा कार्यों को चलाने के लिए, उनको आगे से आगे बढ़ाए रखने के लिए धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। जो कि आप देख रहे थे, गांव है कुंभ, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। युग परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके उनको ही उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।